सालों से मुझे सुनना पड़ता है कि मैं शूद्र हूँ। जब मैंने लोगों से बात किया कि भाई मैं भी शूद्र हूँ, जब लिखा गया कि गर्व से कहो मैं शूद्र हूँ, और मैंने कहा कि मैं शूद्र हूँ, तो मुझे किसी ने कहा कि नहीं, आप शूद्र भी नहीं हैं, आप तो अछूत हैं। अयोध्या के एक महंत है परमहंस दास, तपस्वी छावनी के महंत हैं। हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा ताड़ना का अर्थ होता है शिक्षा, उसमें शिक्षा की बात कही गई। कोई शक्ति होगी ना, तभी तो उन्हें महंत बनाया गया, तभी उन्हें गद्दी दी गई है। तो 21 लाख का आप क्यों इनाम दे रहे हैं? अरे भाई, आप शराब दीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नुकसान करिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से रामचरितमानस पर एक आरोप लगाया, सवाल उठाया है, तब से समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने बहुत पोस्टरवार दिखाई दे रहा है। वर्ण व्यवस्था ने मुझे क्यों ठहराया अछूत? समाजवादी पार्टी के निवर्तमान प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी की महिला सभा की शिल्पी चौधरी जी, उन्होंने एक पोस्टर लगवाया है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बोला कि मैं योगी आदित्यनाथ से पूछूंगा कि मैं शूद्र हूँ या नहीं हूँ। हमारे साथ शिल्पी चौधरी जी हैं, पोस्टर लगाई हैं। क्यों लगाया है पोस्टर आपने ये? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की धर्म की राजनीति इतना ज़्यादा इस देश को उसने तबाह करना शुरू कर दिया है, हर व्यक्ति हिंदू मुसलमान हरा नारंगी इसी में उलझा हुआ है, तो हर पहले व्यक्ति विकास की बात करता था, शिक्षा की बात करता था, रोजगार की बात करता था, सुरक्षा की बात करता था। आज हर दूसरा आदमी बात करता है, वो हिंदू है, ये मुसलमान है, इसने ये कहा मेरी भावनाएं आहत, उसने वो कहा मेरी भावनाएं आहत। उस बीच मुझे याद आया कि भाई मेरी भी भावनाएं हैं, वो भी आहत हो रही हैं। सालों से मुझे सुनना पड़ता है कि मैं शूद्र हूँ। जब मैंने लोगों से बात किया कि भाई मैं भी शूद्र हूँ, जब लिखा गया कि गर्व से कहो मैं शूद्र हूँ, और मैंने कहा कि मैं शूद्र हूँ, तो मुझे किसी ने कहा कि नहीं, आप शूद्र भी नहीं हैं, आप तो अछूत हैं, क्योंकि आप अनुसूचित जाति में आती हैं। तो ये एक हिंदू धर्म है, कितना बढ़िया धर्म है कि इसमें इंसान का ही इंसान से इतना ज़्यादा असमानता है कि कोई इसमें बहुत ऊंचा माना जा रहा है, कोई बीच का माना जा रहा है, कोई बड़ा वीर माना जा रहा है, जो सब कुछ नहीं माना जा रहा वो अछूत माना जा रहा है। मुझे ये बताए कोई कि किस आधार पे आप एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग कर रहे हैं। कोई ऊंचा कैसे है, कोई नीचा कैसे है? जो ऊंचा है वो कैसे पैदा हुआ है, जो नीचा है वो कहाँ से पैदा हुआ जो आपने उसको नीचा करार दिया? तो जो ये इस पूरी व्यवस्था के ठेकेदार हैं, उनसे मेरा सवाल है कि ये कौन सी वर्ण व्यवस्था है जो कहती है कि मैं आपको नहीं छू सकती या आप मुझे नहीं छू सकते? ये अपने आप में बड़े शर्मनाक बातें हैं, जिस पर कि मुझे लगता है अब समय आ गया है खुलकर बोलना पड़ेगा, और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। इसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कई ऐसे दोहों पर आपत्ति जताई है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब है ताड़ना के अधिकारी, तो इसमें नारी की भी बात कही गई है। भाई देखिए, मेरा ऐतराज़ है ना, मैंने कहा मेरी भी तो भावनाएं भड़क रही हैं, मेरी तो भावनाएं आहत हो रही हैं। मुझे भी तो दुख हो रहा है कि कहीं किसी किताब में लिखा गया है कि भाई अगर शूद्र है तो उसको मारना चाहिए, वो मारे बगैर ठीक नहीं होगा। कोई नारी है तो उसको भी आप मार पीट करके ही ठीक करिए। मान लीजिए उस किताब को पढ़ने वाला कोई व्यक्ति आए और मुझसे कहे कि भाई आप तो शूद्र हैं, आप तो शूद्र भी नहीं अछूत हैं, तब मैं क्या करूँगी? वो कहे कि आपको इस राजनीति को करने का अधिकार नहीं है, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, आपको नौकरी करने का अधिकार नहीं। तो ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये समग्र नारी जाति की बात है, ये समग्र अछूत समाज की बात है। तो मुझे लगता है आज जब इस देश में इस देश की राष्ट्रपति महामहिम एक स्त्री हैं, स्त्री भी हैं और आदिवासी समाज से आती हैं, तो उन्हें हम सब की भावनाओं का सम्मान करते हुए इन विवादित अंशों को संपादित कराना चाहिए। अयोध्या के एक महंत है परमहंस दास, तपस्वी छावनी के महंत हैं। हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा ताड़ना का अर्थ होता है शिक्षा, उसमें शिक्षा की बात कही गई। ये पता नहीं कहाँ के महंत हैं, ये आज तक समाधि नहीं ले पाए, इनके लिए सरयू में पानी कम हो गया। ये थोड़ा सा सोशल मीडिया वाले महंत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं खुद अयोध्या रही हूँ और मैं जानती हूँ कि वहाँ के संत महंत बहुत ज्ञानी बहुत विद्वान लोग हैं, जो इनकी तरह सस्ती लोकप्रियता के भूखे नहीं हैं। तो ये जो कुछ कहते हैं इनकी बातों का कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व भी नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सर काट कर लाएगा, अयोध्या के एक महंत है राजू दास, वो बोले हैं 21 लाख देंगे। क्यों? राजू दास जी के पास शक्तियाँ वक्तियाँ नहीं हैं?
हनुमानगढ़ी के महंत हैं, कुछ शक्ति होगी? ये कौन सा आरक्षण है कि हनुमानगढ़ी का महंत एक गोस्वामी परिवार या एक ब्राह्मण परिवार का ही बनता है? कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई शूद्र क्यों नहीं बनता है? और कोई शक्ति होगी ना, तभी तो उन्हें महंत बनाया गया है, तभी उन्हें गद्दी दी गई है। तो 21 लाख का आप क्यों इनाम दे रहे हैं? अरे भाई, आप शराब दीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नुकसान करिए। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश शासन को और प्रशासन को राजू दास के ऊपर तत्काल जान से मारने की धमकी का मुकदमा कायम करना चाहिए, जो कि ये हिंदुत्व वाली सरकार नहीं करेगी। ये संविधान में आस्था नहीं रखते, ये किसी के जान से मारने की धमकी को भी संज्ञान नहीं लेते। इनके लिए बस हिंदू मुसलमान खुलेआम जान से मारने की धमकी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इतनी असमानता है जिस प्रदेश में, उसमें क्या बात की जाएगी? कोई क्या बात कर सकता है, बताइए। जो ये समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने ये जो पोस्टर लगा हुआ है, इससे क्या लगता है कि पिछड़ा समाज, दलित समाज समाजवादी पार्टी को 2024 में वोट देगा? वोट के लिए तो नहीं लगाया मैंने। ये मुद्दा उठा है, ये सम्मान का मुद्दा है, और पिछड़े दलित वंचित समाज को अगर अपने सम्मान की, अपने हक की और अपने अधिकार की चिंता होगी तो वो निश्चित रूप से इन सवालों पर ज़रूर विचार करेगा और देखेगा कि वो उसे किसे वोट देना चाहिए, उसे किसकी सरकार बनानी चाहिए। क्या उस भारतीय जनता पार्टी को फिर से सरकार बनवानी चाहिए जिसने उसके आरक्षण ख़त्म कर दिए, जिसने सरकारी उपक्रम ख़त्म कर दिए? आज युवा बेरोज़गार है, रेल आपने बेच दिया, एयरपोर्ट आपने बेच दिए, शिक्षक भर्ती के नाम पर आप कुछ नहीं करते। 13 से अधिक परीक्षाएं हुई हैं जिसमें परीक्षाएं लीक हो गई हैं, पेपर लीक हो चुका है। युवा क्या कर रहा है बताइए? तो जो हमारे अधिकार थे आपने सब तो ख़त्म कर दिया, हम कहाँ जाएं? अडानी और अंबानी के नौकर बने? तो बिल्कुल इस पर जागृत होकर उस 80% आबादी को समझना ही होगा कि हमारे अधिकार हमसे छीन रही है भारतीय जनता पार्टी, और इस पर विचार करके ही उसे लोकसभा पर वोट देकर नई सरकार चुननी होगी।